स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम जो हमारी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसका आज भाग 50वां है और इसके अंदर हमने आज जो व्यक्तिगत भिन्नता वाला जो टॉपिक हमारे दे रखा है, बुद्धि वाले चैप्टर में ये टॉपिक दे रखा है, तो इससे संबंधित आज हम 30 प्रश्न इसके अंदर लिए हैं। हो सकता है आज भी थोड़ी जो प्रश्न है उसका आपको लेवल कम लगे, लेकिन जो व्यक्तिगत भिन्नता है उनसे संबंधित जो सामान्य प्रश्न है वो इसमें हमने शामिल किए हैं। ये जो प्रश्न है पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है तथा इनकी जो आने की संभावना है वो भी रहती है। यदि आप इन प्रश्नों की अगर पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आर के विद एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें, और अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि व्यक्ति भिन्नता का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है पर्यावरण, ऑप्शन 2 दे रखा है आनुवंशिकता, ऑप्शन 3 दे रखा है शिक्षा, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्ति भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेज का जो मुख्य कारण है वो पर्यावरण भी हो सकता है, आनुवंशिकता भी हो सकता है, और उसको किस प्रकार की शिक्षा मिली है ये भी हो सकता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण में पर्यावरण भी होएगा और आनुवंशिकता भी है और शिक्षा भी है। तो डी आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या रहेगा इसका, डी रहेगा। अब व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा जो है मैं आपको साथ में कुछ प्रश्नों को बताते चलूंगा इनके साथ में ही, तो आप उनको भी नोट करते चलें। व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता के जो अवधारणा जो दी है, अवधारणा के जो जनक है, अवधारणा के जनक वो है फ्रांसीसी गाल्टन। कौन है, फ्रांसीसी गाल्टन। फ्रांसीसी गाल्टन इसकी क्या है, अवधारणा के जनक हैं। तो एक तो ये है कि जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसकी जो अवधारणा बताई है वो फ्रांसीसी गाल्टन ने बताई है, और इनकी एक बुक भी है हेरिडिटी जीनियस के नाम से। तो एक तो ये आपको याद रखना है कि व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा फ्रांसीसी गाल्टन ने दी है। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है। ऑप्शन 2 दे रखा है व्यक्तियों के बीच समानता, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यक्तियों के बीच अंतर, ऑप्शन 3 दे रखा है समूह के बीच समानता, ऑप्शन 3 दे रखा है समूह के बीच अंतर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्तिगत भिन्नता का जो अर्थ है वो व्यक्तियों के बीच समानता नहीं है, समूह के बीच समानता नहीं है, समूह के बीच अंतर नहीं है, बल्कि क्या है, व्यक्तियों के बीच अंतर है। क्या है, व्यक्तियों के बीच अंतर। तो बी आंसर इसका सही रहेगा। इसके अलावा एक स्किनर की जो परिभाषा वो मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। तो मापन किया जाने वाला, परिभाषा है मापन किया जाने वाला, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू, व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू, व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का क्या है, अंश है, व्यक्तिक भिन्नता का अंश है। ये परिभाषा काफी अच्छी परिभाषा है और काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एक तो स्किनर की परिभाषा और एक टोयलर नामक जो मनोवैज्ञानिक है उसकी परिभाषा, ये दोनों परिभाषा व्यक्तिगत भिन्नता में बार बार में पूछी जाती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता किस प्रकार की होती है। ऑप्शन 1 दे रखा है शारीरिक, ऑप्शन 2 दे रखा है मानसिक, ऑप्शन 3 दे रखा है भावनात्मक, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्तिक भिन्नता जो होती है वो शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है और भावनात्मक भी हो सकती है। तो डी आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर डी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 है, व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किसके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 दे रखा है शिक्षकों के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है मनोवैज्ञानिकों के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है समाज शास्त्रियों के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्तिगत भिन्नता का जो अध्ययन है वो शिक्षकों के लिए भी जरूरी हो सकता है, मनोवैज्ञानिकों के लिए भी हो सकता है और समाज शास्त्रियों के लिए भी हो सकता है। तो डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या रहेगा इसका सही आंसर, डी आंसर इसका सही रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5 है, व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव किस पर पड़ता है। ऑप्शन 1 दे रखा है सीखने की गति पर, ऑप्शन 2 दे रखा है शैक्षणिक उपलब्धि पर, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक व्यवहार पर, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्तिगत भिन्नता का जो प्रभाव वो किस पर पड़ता है, वो सीखने की गति पर भी पड़ सकता है, शैक्षणिक उपलब्धि पर पड़ सकता है और सामाजिक व्यवहार पर भी पड़ सकता है। आपने देखा होगा कुछ लोग तो समाज में जो उठना बैठना पसंद करते हैं तथा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकांतवासी होना पसंद करते हैं। तो ये सब व्यक्तिगत भिन्नता के कारण देखने को मिलता है। किसी की सीखने की गति अधिक तीव्र होती है, किसी की सीखने की गति कम तीव्र होती है। तो ये जो सब है ये किसके कारण होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण। यानी प्रत्येक मानव क्या होता है, विशिष्ट होता है, उसकी जो हर चीज जो क्षमताएं हैं, मानसिक योग्यताएं, वो सब क्या होती है, अलग अलग होती है। तो डी आंसर इसका हो जाएगा, डी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन में कौन सा कारक शामिल नहीं है। ऑप्शन 1 दे रखा आयु, ऑप्शन 2 दे रखा लिंग, ऑप्शन 3 दे रखा जाति, ऑप्शन 4 दे रखा मौसम, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन में कौन सा कारक शामिल नहीं है, तो आयु है, लिंग है, जाति है, लेकिन मौसम को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। मौसम का व्यक्तिगत भिन्नता पर असर नहीं पड़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन 1 दे रखा है थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन 2 दे रखा है पियाजे ने, ऑप्शन 3 दे रखा है स्किनर ने, ऑप्शन 4 दे रखा है फ्राइड ने, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्तिगत भिन्नता का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है वो किया है थॉर्नडाइक ने। किसने किया है, थॉर्नडाइक ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। सिद्धांत क्या है वो हम आने वाली जो आगे प्रश्न है उसमें इस पर चर्चा करेंगे, सिद्धांत पर भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा,
व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किस विधि से किया जाता है? तो व्यक्तिगत भिन्नता का जो अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन 1 दे रखा है इसका प्रायोगिक विधि, ऑप्शन 2 दे रखा है सर्वेक्षण विधि, ऑप्शन 3 दे रखा है केस स्टडी विधि, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जो व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किया जाता है वो प्रायोगिक विधि के द्वारा किया जा सकता है, सर्वेक्षण विधि के द्वारा भी किया जा सकता है और केस स्टडी मेथड के द्वारा भी किया जा सकता है। तो डी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसके अलावा व्यक्तिगत भेद या भिन्नता का जो अर्थ है वो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, यानी व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रंग रूप, शारीरिक गठन, बुद्धि, विशिष्ट योग्यताओं, रुचियों, उपलब्धियों और स्वभाव, व्यक्तित्व के गुणों आदि में भिन्नता से है। समझ रहे हो बात को? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति मतलब उसके शरीर के गठन में, बुद्धि में और उसकी जो विशिष्ट योग्यताएं हैं जैसे रुचियां हुई, अभिरुचि हुई, अगर इनमें गुणों में भिन्नता है तो वो क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता है। तो डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व किसमें है? ऑप्शन 1 दे रखा शिक्षण विधियों के चयन में, ऑप्शन 2 दे रखा पाठ्यक्रम के निर्माण में, ऑप्शन 3 दे रखा मूल्यांकन में, ऑप्शन 4 दे रखा उपरोक्त सभी। तो व्यक्तिगत भिन्नता का जो महत्व वो किसमें है? शिक्षण विधियों के चयन में, क्योंकि अगर हमें पता रहेगा कि ये बालक इसमें ये मतलब कमी है तो हम उस हिसाब से व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षण विधियों के चयन में सुधार कर सकते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में भी है और मूल्यांकन में भी है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है व्यक्तिगत भिन्नता में, तो व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है? हमने आईक्यू से संबंधित जो भी 2-3 भाग पिछले किए हैं बुद्धि संबंधित, उसमें आईक्यू के बारे में मैंने आपको खूब बताया। तो ऑप्शन 1 दे रखा है इंटेलिजेंस क्वांटेंट, ऑप्शन 2 दे रखा है इंटेलिजेंट क्वालिटी, ऑप्शन 3 दे रखा है इंटेलेक्चुअल क्वांटिटी, ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ द अबव और ऑप्शन ई दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो आईक्यू का मतलब है इंटेलिजेंस क्वांटेंट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11 है, व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन में कौन सा परीक्षण उपयोगी है? ऑप्शन 1 दे रखा है व्यक्तित्व परीक्षण, ऑप्शन 3 दे रखा है बुद्धिमत्ता परीक्षण, ऑप्शन 3 दे रखा है अभिरुचि परीक्षण, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन में कौन सा परीक्षण उपयोगी है? तो व्यक्तित्व परीक्षण उपयोगी है, बुद्धिमत्ता परीक्षण भी उपयोगी है और अभिरुचि परीक्षण भी उपयोगी है। तो डी आंसर इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। डी क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12 है, व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? ऑप्शन 1 दे रखा है शिक्षण शैली पर, ऑप्शन 2 दे रखा है पाठ्यक्रम पर, ऑप्शन 3 दे रखा है मौसम, ऑप्शन 4 दे रखा है मूल्यांकन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? तो शिक्षण शैली पर पड़ेगा, पाठ्यक्रम पर पड़ेगा और मूल्यांकन पर पड़ेगा, लेकिन मौसम पर व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में EQ का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है इमोशनल क्वांटेंट, ऑप्शन 2 दे रखा है एजुकेशनल क्वालिटी, ऑप्शन 3 दे रखा है एनर्जी क्वांटेंट, ऑप्शन 4 दे रखा है नन ऑफ द अबव, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में जो IQ का मतलब है वो है इमोशनल क्वांटेंट, तो ए आंसर इसका सही रहेगा। और IQ का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस। IQ अगर IQ होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटेलिजेंस आ जाएगा, तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में कल मैंने आपको जो पहले भी बताया मैंने, एक तो इंट्रापर्सनल और एक क्या बताया था? इंट्रापर्सनल, और एक बताया था मैंने आपको इंटरपर्सनल। आप इनको इंग्लिश में याद करने का प्रयास करें, और क्योंकि हिंदी में क्या होता है कभी कभी रूपांतरण में काफ़ी शब्द ऐसे आते हैं जो हमने पढ़े नहीं होते। तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, तो इंट्रा जो पर्सनल होता है, इंट्रापर्सनल का मतलब होता है एक ही इंसान के अंदर कुछ अलग अलग अवस्था में पाए जाने वाले जो अंतर होते हैं वो होती है अंतर्व्यक्तिक भिन्नता या इंट्रापर्सनल डिफरेंसेज। और इंटरपर्सनल का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जिन विशेषताओं के आधार पर दूसरे व्यक्तियों से भिन्न होता है, मतलब एक व्यक्ति में कुछ गुण अलग हो सकते हैं और दूसरे व्यक्ति में वो गुण अलग हो सकते हैं। तो ये तो हो गई क्या हो गई? ये तो होगी इंटरपर्सनल, यानी इंटरपर्सनल का मतलब एक ही व्यक्ति के अंदर, और इंट्रापर्सनल का मतलब यानी एक व्यक्ति जिन गुणों के आधार पर दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। इंट्रापर्सनल का मतलब एक ही व्यक्ति के इंट्रापर्सनल का मतलब है एक ही व्यक्ति का विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने वाले गुणों में जो अंतर होता है वो क्या होता है? इंट्रापर्सनल, यानी अंतरा जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रभावी शिक्षण के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है छात्रों की समझ के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है शैक्षणिक योजना के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? तो प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है, छात्रों की समझ के लिए आवश्यक है और शैक्षणिक योजना के लिए आवश्यक है। तो डी आंसर इसका क्या रहेगा? सही आंसर रह जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15 है, व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन में कौन सा उपकरण उपयोगी है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रश्नावली, ऑप्शन 2 दे रखा है साक्षात्कार, ऑप्शन 3 दे रखा है अवलोकन, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जो व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन में कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो प्रश्नावली विधि भी उपयोगी है, साक्षात्कार भी उपयोगी है और अवलोकन भी उपयोगी है। जब हमने व्यक्तित्व की विधियां पढ़ी थी, व्यक्तित्व परीक्षण की, तो उसमें हमने इनको आराम से मतलब काफी विस्तार से इन पर चर्चा की थी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 दे रखा है शारीरिक विशेषताएं, ऑप्शन 2 दे रखा है मानसिक क्षमताएं, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक व्यवहार, ऑप्शन 4 दे रखा है
उपरोक्त सभी ऑप्शन 5 रेखा अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्तिगत भिन्नता का जो संबंध है वो किससे है? शारीरिक विशेषताओं से भी है, मानसिक क्षमताओं से भी है और सामाजिक व्यवहार से भी है। तो डी आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17 है, व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शन 1 दे रखा है अध्यापन, ऑप्शन 2 दे रखा है पाठ्यक्रम, ऑप्शन 3 दे रखा है मूल्यांकन, ऑप्शन 4 दे रखा है सभी पर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्तिगत भिन्नता का जो सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो अध्यापन पर पड़ता है, पाठ्यक्रम पर पड़ता है और मूल्यांकन पर पड़ता है। तो डी आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता मुख्यतः किस कारण से होती है? ऑप्शन 1 दे रखा है आनुवंशिकता और पर्यावरण, ऑप्शन 2 दे रखा है सामाजिक प्रभाव, ऑप्शन 3 दे रखा है केवल शिक्षा, ऑप्शन 4 दे रखा है भोजन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता मुख्यतः किस कारण से होगी? आनुवंशिकता और उनके पर्यावरण के कारण। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज के जो प्रश्न है वो काफी सीधे हैं, लेकिन ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न है एग्जाम में, विभिन्न एग्जामों में पूछे गए, पिछली परीक्षाओं जो हुई है शिक्षक भर्ती से संबंधित उनमें पूछे गए, अलग अलग टेट एग्जाम जो हुई है उनके अंदर ये व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19 है, शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता का क्या महत्व है? ऑप्शन 1 दे रखा है छात्रों को समझने में, ऑप्शन 2 दे रखा है शिक्षण विधियों के विकास में, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रभावी शिक्षण में, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता का क्या महत्व है? छात्रों को समझने में व्यक्तिगत भिन्नता उपयोगी है, शिक्षण विधियों के विकास में यानी कि हम अलग अलग बच्चों के आधार पर शिक्षण विधियां अलग बना सकते हैं, प्रभावी शिक्षण में तो ये तो है ही इसका आंसर। तो डी आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, कौन सा कारक व्यक्तिगत भिन्नता में योगदान नहीं करता है? ऑप्शन 1 दे रखा परिवार, ऑप्शन 2 दे रखा समाज, ऑप्शन 3 दे रखा जलवायु, ऑप्शन 3 दे रखा जीवन साथी का चयन, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन सा कारक व्यक्तिगत भिन्नता में योगदान नहीं करता है? तो परिवार करेगा, समाज करेगा, वहां की जलवायु किस प्रकार की वो भी करेगा, लेकिन जीवन साथी का जो चयन है वो व्यक्तिगत भिन्नता में योगदान नहीं करता है, जीवन साथी का चयन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 दे रखा अधिगम की प्रक्रिया से, ऑप्शन 2 दे रखा मानसिक विकास से, ऑप्शन 3 दे रखा बुद्धिमत्ता स्तर से, ऑप्शन 4 दे रखा सभी से, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता अधिगम प्रक्रिया से भी है, मानसिक विकास से भी है और बुद्धिमत्ता स्तर से भी है। भिन्नता है मतलब इन आधार पर व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है, अधिगम की प्रक्रिया पर, मानसिक विकास किस प्रकार का है और बुद्धिमत्ता का स्तर क्या है, इन आधार पर क्या पाई जाती है? व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन क्यों किया जा रहा है, क्यों आवश्यक है मतलब? तो पाठ्यक्रम को अनुकूल बनाने के लिए, ऑप्शन 2 देकर छात्रों को उचित सहायता प्रदान करने के लिए, ऑप्शन 3 देकर छात्रों की क्षमता का आकलन करने के लिए, ऑप्शन 4 देकर उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 देकर अनुत्तरित प्रश्न। तो आधुनिक शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन जो आवश्यक है वो पाठ्यक्रम को अनुकूल बनाने के लिए भी आवश्यक है, छात्रों को उचित सहायता प्रदान करने के लिए भी आवश्यक है और छात्रों की क्षमता का आकलन करने के लिए भी आवश्यक है। तो डी आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा। डी क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, कौन सा परीक्षण व्यक्तिगत भिन्नता को मापने के लिए उपयोगी नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा IQ परीक्षण, ऑप्शन 2 दे रखा EQ परीक्षण, ऑप्शन 3 दे रखा शारीरिक दक्षता परीक्षण, ऑप्शन 4 दे रखा मौसम परीक्षण, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन सा परीक्षण व्यक्तिगत भिन्नता को मापने के लिए उपयोगी नहीं है? तो मौसम जो परीक्षण है वो व्यक्तिगत भिन्नता को मापने के लिए उपयोगी नहीं है। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मानसिक आयु का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 दे रखा व्यक्तिगत भिन्नता से, ऑप्शन 2 दे रखा है आनुवंशिकता से, ऑप्शन 3 दे रखा है शिक्षण प्रक्रिया से, ऑप्शन 4 दे रखा सामाजिक विकास से, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो मानसिक आयु का जो संबंध है वो व्यक्तिगत भिन्नता से है। क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता से। कैसे है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे किसी की वास्तविक आयु तो कितनी है? वास्तविक आयु तो उसकी है 10 वर्ष। कितनी है? 10 वर्ष। और उसकी मानसिक आयु जो है, मानसिक आयु मान लो उसकी 12 वर्ष मान लो। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बालक अगर 10 वर्ष का है और 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके जो लेवल के क्वेश्चन है वो हल कर देता है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। या इसको ऐसे मान सकते हो कि यदि किसी बच्चे की जो वास्तविक आयु 10 वर्ष है और वो 8 वर्ष के बालकों के समान कार्य मतलब उसकी क्षमताएं हैं, तो इसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इससे हम फिर क्या निकाल लेते हैं? IQ निकाल लेते हैं MA/CA करके, MA/CA इंटू 100। यानी कि जैसे अगर 12 है तो 12/10, मानसिक आयु अगर 12 है तो 10 यहाँ आ जाएगा और 100 यहाँ हो जाएगा। तो इसकी जो मतलब बुद्धि लब्धि आ जाएगी वो आ जाएगी 120। कितनी आ जाएगी? 120 इसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी। इसी प्रकार अगर 8 है तो 10 कर दिए हैं और इसकी कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। तो ये जो है ये तरीका है मानसिक आयु निकालने का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान क्यों रखना चाहिए? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रभावी शिक्षण के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा प्रत्येक छात्र को अनुकूल शिक्षा देने के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा छात्रों को प्रेरित करने के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा सभी कारण, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो छात्रों को व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान क्यों रखना चाहिए? प्रभावी शिक्षण के लिए बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, प्रत्येक छात्र को अनुकूल शिक्षा देने के लिए ये बात भी सही है, छात्रों को प्रेरित करने के लिए ये बात भी सही है। तो डी आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा
व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 1 दे रखा है बुद्धिमत्ता, ऑप्शन 2 दे रखा है सामाजिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन 3 दे रखा है रुचि, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में बुद्धिमत्ता भी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक पृष्ठभूमि भी इंपॉर्टेंट है, रुचि भी इंपॉर्टेंट है। तो डी आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 27 है, व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किस प्रकार के शिक्षण में आवश्यक है? ऑप्शन 1 दे रखा है समूह शिक्षण में, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यक्तिगत शिक्षण में, ऑप्शन 3 दे रखा है दूरस्थ शिक्षण में, ऑप्शन 4 दे रखा है ऑनलाइन शिक्षण में, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्तिगत भिन्नता का जो अध्ययन है किस प्रकार के शिक्षण में आवश्यक है? तो व्यक्तिगत जो शिक्षण होता है उसके अंदर हमें व्यक्तिगत जो भिन्नता है उसका शिक्षण, उसका जो शिक्षण है वो आवश्यक है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किसके लिए? व्यक्तिगत शिक्षण के लिए आवश्यक है। तो बी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, कौन सा कारक व्यक्तिगत भिन्नता को बढ़ाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रभावी अध्यापन, ऑप्शन 2 दे रखा है पर्यावरणीय असमानता, ऑप्शन 3 दे रखा है समान शैक्षिक अवसर, ऑप्शन 4 दे रखा है समूह अध्ययन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अपने से पूछा गया है व्यक्तिगत भिन्नता को कौन बढ़ाता है? तो जो पर्यावरणीय जो असमानताएं हैं, कई जगह पर पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो डी बी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। तो बी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण किसे अनुकूलित करने की आवश्यकता है? ऑप्शन 1 दे रखा है पाठ्यक्रम को, ऑप्शन 2 दे रखा है शिक्षण विधि को, ऑप्शन 3 दे रखा है मूल्यांकन प्रक्रिया को, ऑप्शन 4 दे रखा है सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण किसे अनुकूलित करने की आवश्यकता है? तो पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने की आवश्यकता है, शिक्षण विधि को अनुकूलित करने की आवश्यकता है और मूल्यांकन प्रक्रिया को भी अनुकूलित करने की आवश्यकता। तो डी आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों ये थे आज के हमारे 29 प्रश्न ही हैं इसके अंदर। तो ये जो प्रश्न है सारे के सारे व्यक्तिगत जो भिन्नता है, व्यक्तिगत भिन्नता है, इसको व्यक्तिगत भिन्नता भी बोल सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे नहीं जाते, लेकिन कभी कभी 1 या 2 प्रश्न इसमें से उठा लिए जाते हैं। तो इसके अंदर एक तो इंट्रापर्सनल मैंने आपको बता दिया, एक स्कैनर की परिभाषा है, एक टोयलर की परिभाषा है, और व्यक्तिगत जो भिन्नता है उसकी अवधारणा के जो जनक है वो फ्रांसीसी कार्लटन है। अब जो ये जो प्रश्न है, अगर इनकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन नाम से है, तो आप उसको एक बार ज्वाइन जरूर कर लें। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप उसको सीधे भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर भी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए आप बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। और हमने जो टीचिंग मेथड की जो क्लासेस चला रखी है, टीचिंग मेथड, क्योंकि टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी एक ऐसा भाग है जो मतलब आपको लगभग 80 या 75 नंबर दिलाने का मतलब वो रखता है, महत्व है इनका अपना एक। तो आप इन दोनों जो सब्जेक्ट हैं उनको अच्छे से तैयार करें, और अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर ले तो आपको आने वाली जो एग्जाम है उसके अंदर भी आपको इसमें सहायता मिलेगी। ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए और जो संबंधी और भी अन्य अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें।